हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओमकार पे। आपका दोस्त, आपका होस्ट दैवज्ञ ओमकार पांडे आपके सामने आज एक बहुत ही रोचक विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। वह विषय है चंद्र ग्रहण का सूतक काल में क्या करें क्या नहीं करें। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लग रहा है। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश पर, उसका असर कम था। दुनिया के ऊपर ज्यादा असर लगा, हमारे देश के ऊपर में इसको सूतक काल नहीं माना गया। लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें सूतक काल माना जाएगा हमारे देश में। तो इस सूतक काल में क्या सावधानियां बरतें, कैसे करें, क्या करें, कितने बजे से कितने बजे तक सूतक काल लगेगा, आपको क्या करना है नहीं करना है, ये सारे विषयों पे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। तो इस चर्चा को आरंभ करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही के साथ लाइक कीजिए, बहुतों को शेयर कीजिए कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को ना दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह के रोचक विषयों पर वीडियोस मिलते रहें और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। ठीक है। तो चर्चा है कि हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण का बुरा असर देश दुनिया के साथ साथ लोगों पर भी होता है। इसके अशुभ फल से बचने के लिए ग्रहण के सूतक के काल में के दौरान कुछ खास करने की मनाही होती है। मान्यता है कि सूतक में ये काम करने से, जो काम मैं बताऊंगा, कुछ काम करने से निकट भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं 7 सितंबर को होने वाला जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक और इस दौरान क्या करें या नहीं करें। तो 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण रात के 9:57 से शुरू होगा, जो मध्य रात्रि 1:27 तक रहेगा। लेकिन ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 मतलब 57 से ही शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:57 12:57 के बाद सूतक के बड़े सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको करना है। तो पहला, ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी तरह की पूजा पाठ ना करें। ऐसा करना अशुभ माना गया है शास्त्रों में। दूसरी बात, जब चंद्रमा जब चंद्र ग्रहण का समय हो तो उस समय घर से बाहर भी निकलना वर्जित है। और ना ही नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए। तीसरा, सूतक काल के दौरान भोजन बनाने और खाने की भी पूरी तरह से मनाही है। चौथा, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं भूल कर भी घर से ना निकलें। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर हो सकता है। पांचवा, सूतक काल में बिस्तर पर लेटने और सोने की भी मनाही है। तो रात को ही रहेगा ये, तो उसमें सोना भी आपको नहीं है। चलिए कुछ और चीजें बताते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है, जिसके चलते पिंडदान, तर्पण आदि सूतक शुरू होने से पहले ही कर लेना उचित है। यह पितृपक्ष के दृष्टिकोण से है। सूतक शुरू होने से पहले क्या क्या कर लेना है।
तो सूतक शुरू होने से पहले भगवान के मंदिर को पर्दे से ढक दें। सूतक के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्रों का मन ही मन या फिर किसी माला पे उनका जाप करें। सूतक शुरू होने से पहले खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें या फिर कुसा डाल दें, ताकि बाद में भी खाने योग्य रह सके। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से करना उचित होता है। तो ये रहे कुछ सूतक के जो चिन्ह मैंने बताए आपको, सूतक में क्या क्या चीज मनाही है और सूतक से पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आशा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे और इससे ढेर सारा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो मैंने बताया, ये आप लोगों को आशा करता हूं कि पसंद भी आएगा और आप इसके अकॉर्डिंग जो चंद्र ग्रहण आने वाला है इसमें अपनी सारी प्लानिंग, कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो सारे चीजों को अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।